Hello, dear students. Assalamu alaikum. Welcome to Shahid Sir's Education Point. Beta, this class is for class 6th semester. Subject is psychology, my dear, and paper is counseling psychology. तो काउंसलिंग साइकोलॉजी के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं. तो आज जो हमारा यूनिट चल रहा है वो एक्चुअली अप्रोचेस ऑफ काउंसलिंग है. और अप्रोचेस ऑफ काउंसलिंग में हमने आपके साथ डिस्कस दो अप्रोचेस किए हैं. वन इज साइकोडायनेमिक अप्रोच, अनदर वाज बिहेवियरल अप्रोच. नाउ माय डियर, टुडे वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच इज देयर, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव अप्रोच बोल सकते हो या आप बोल सकते हो कॉग्निटिव थेरेपी. तो क्वेश्चन क्या है बेटा? एक्सप्लेन कॉग्निटिव थेरेपी इन डिटेल. तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है कि कॉग्निशंस का मतलब क्या है. चूंकि साइकोलॉजी बच्चों को ये सब समझ आना चाहिए कि कॉग्निशन का मतलब क्या है, अफेक्शन का मतलब क्या है, साइकोमोटर का मतलब क्या है. कॉग्निशन बेसिकली बिहेवियर का एक बहुत ही बड़ा डोमेन है. ये इट इज़ रिलेटेड विद द नोइंग आस्पेक्ट. देखो, इसमें आपकी थिंकिंग आती है, इमेजिनेशन आती है, परसेप्शन आता है, सेंसेशन आता है, डिसीजन मेकिंग आता है, मेमोरी आती है, सारी वो चीज़ें आती हैं. लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे काउंसलिंग को लेकर. देखो, अगर किसी के दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग आती है तो वो ज़्यादा नेगेटिव सोचता है. नेगेटिव सोचते सोचते उसके ओवरऑल बिहेवियर पे असर आ जाता है. तो इसका मतलब है कॉग्निटिव थेरेपी उन पेशेंट्स को हम देते हैं जिनमें प्रॉब्लम्स होती है रिलेटेड टू द थॉट. तो यही सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. और कॉग्निटिव अप्रोच जब भी आप डिस्कस करोगे ना काउंसलिंग में, तो आपको दो साइकोलॉजिस्ट को बेटा याद रखना है. वन इज Arun Beck and another is Albert Ellis. They are very influential personalities so far as the cognitive approach of counseling is concerned. Okay, तो चलते बेटा डिस्कस करते हैं लाइन बाय लाइन. सिंपल, ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये बेसिकली एक्सट्रैक्ट है जो मैंने नोट्स बनाए हैं. बहुत ही सिंपल है, ना ही लेंथी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल टू द पॉइंट जो आप एग्जामिनेशन के लिए लिख सकते हो. बिल्कुल बहुत ही इजी तरीके से मैंने इसको फ्रेम किया है. तो देखिए बेटा, चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं. पहला पॉइंट देखिए, आप आराम से देख लीजिएगा. कॉग्निटिव अप्रोच लिख सकते हो या थेरेपी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. cognitive therapy is that type of therapy which locates the cause of psychological distress in irrational thought and belief. अभी तो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे. देखो, कॉग्निटिव थेरेपी का ये मानना है कि अगर कोई इंसान साइकोलॉजिकल डिस्ट्रस्ट है, यानी कोई इंसान, किसी इंसान में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है उसके रैशनल थॉट्स नहीं है, इरैशनल थॉट्स है. वो जब भी सोचता है देयर इज नो रीजन ऑफ हिज थिंकिंग, देयर इज नो रीजन मतलब ऑफ हिज बिलीफ. तो इरैशनल थॉट एंड इरैशनल बिलीफ is the cause of psychological distress so far as what approach is concerned beta, cognitive approach. Okay, now number next आप देखिए. देखो, एल्बर्ट एलिस बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है. एल्बर्ट एलिस फॉर्मुलेटेड दैट, इसने एक थ्योरी दी है जिसका नाम है RET थ्योरी, रैशनल इमोटिव थेरेपी. ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है. कल जाके यही डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, RET थ्योरी को एक्सप्लेन करो. ये RET थ्योरी बेसिकली किससे रिलेटेड है? कॉग्निटिव थेरेपी, कॉग्निटिव अप्रोच से रिलेटेड है. RET का मतलब है रैशनल इमोटिव थेरेपी. देखिए, रैशनल इमोटिव थेरेपी एक्सप्लेन कॉग्निटिव थेरेपी. द सेंट्रल थीसिस ऑफ दिस थेरेपी इज दैट irrational belief mediate between the antecedent event and their consequences. देखो, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं. अभी मैंने आपको क्या बताया? किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को ढूंढने के लिए आपके पास काज होना चाहिए. तो काज जो होगा उसके अपने कॉन्सिक्वेंस होने चाहिए. तो ये जो RET थ्योरी है ये क्या एक्सप्लेन करते हैं? ये कहते हैं कि इंसान के अंदर जो इरैशनल बिलीफ्स है ये मीडिएट होते हैं इन बिटवीन काज एंड कॉन्सिक्वेंसेस. तो ये जो थेरेपिस्ट जो है कन्फ्रंट्स द क्लाइंट अबाउट दीज इरैशनल बिलीफ्स as they appear about these irrational beliefs as they appear in the therapy and directs them
into more effective styles of thinking and acting। देखिए भाई, इसका मतलब क्या है? रैशनल इमोटिव थेरेपी का मतलब है काज और कॉन्सिक्वेंस के दरमियान ये जो इर्रेशनल बिलीफ्स मीडिएट होते हैं, ये थेरेपिस्ट क्या करता है, कॉग्निटिव थेरेपिस्ट, ये इन बिलीफ्स को क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। जब तक ये इर्रेशनल काज को, इर्रेशनल बिलीफ या इर्रेशनल थिंकिंग को फाइंड आउट नहीं करेगा, तब तक हम कॉग्निटिव थेरेपी को इफेक्टिव नहीं बना सकते हैं। तो इन ऑर्डर टू मेक द थिंकिंग एंड एक्टिंग इफेक्टिव, तो हमें उसके साथ ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं, नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें उसको लगना चाहिए कि जो भी मेरे पास इर्रेशनल थेरेपीज है, सॉरी इर्रेशनल बिलीफ्स हैं, जब तक वो अपीयर ना हो जाएंगे तब तक हम उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। तो सिंपली आपने क्या याद रखा? एल्बर्ट एलिस का मानना ये है कि काज और कॉन्सिक्वेंस के दरमियान, यानी ये जो इर्रेशनल बिलीफ्स हैं मीडिएट होते हैं, जब तक हम ये इनको अपीयरेंस नहीं दिखाएंगे तब तक हम बेटा उस बंदे को, जिस बंदे को कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं, या उसका मतलब है ये है इर्रेशनल बिलीफ्स है, उसको हम कभी ठीक नहीं कर सकते हैं। अनदर, अगर हम कॉग्निटिव थेरेपी में देखेंगे, अनदर कॉग्निटिव थेरेपी जो है, इट वाज अरुण बेक। देखो समझना है बेटा, अरुण बेक का कहना है कि ये जो इर्रेशनल बिलीफ्स या इर्रेशनल थिंकिंग्स होते हैं, ये बेसिकली कहां से हमें मिलती हैं? फैमिली और सोसाइटी से। अब देखिए, क्या बच्चा जिस फैमिली में जन्म लेता है, अगर वो फैमिली जो है, वो फैमिली सारी की सारी पेसिमिस्टिक फैमिली है, यानी उसके सारे मेंबर्स उसमें, उनमें इरेशनल थिंकिंग और रिलेशनल बिलीफ्स है, ये ट्रांसफर हो जाता है इसका बिहेवियर फ्रॉम पेरेंट टू द चाइल्ड। तो इसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन या कॉग्निटिव स्कीमा डेवलप हो जाता है बच्चे के दिमाग में। तो देखो यही बात करेंगे। देखो अनदर कॉग्निटिव थेरेपी जो अरुण बेक ने दी है, हिज थ्योरी इज कैरेक्टराइज्ड बाय एंजाइटी और डिप्रेशन, स्टेट्स दैट चाइल्डहुड एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड बाय फैमिली एंड सोसाइटी डेवलप कोर स्कीमास। देखो ये कॉन्सेप्ट जो है, कोर स्कीमा जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कोर स्कीमा रिलेटेड टू द इर्रेशनल थिंकिंग एंड इर्रेशनल बिलीफ, ये डेवलप होता है बचपन में ही बच्चों में, ठीक है, which includes belief and action pattern in the individual, and the therapist attempts to make the client aware of their irrational thinking and show them how to substitute more constructive pattern of thinking and behavior। तो बेटा आपने क्या याद रखा? अरुण बेक का कहना है कि बच्चे में ये इर्रेशनल बिलीफ्स जो है, इर्रेशनल थिंकिंग्स जो है, ये डेवलप होते हैं फ्रॉम द चाइल्डहुड। किसे? बाय हिज फैमिली, बाय हिज सोसाइटी, और ये डेवलप होते हैं इनटू द कोर स्कीमास। समझ आ गया? और इन कोर स्कीमास को अब हमें क्या करना है? हमें इसको सबस्टिट्यूट करना है। तो जब तक हम इनको सबस्टिट्यूट नहीं करेंगे, तब तक उनके अंदर जो इर्रेशनल बिलीफ्स है, उनको हम बेटा ठीक नहीं करेंगे। आई होप बेटा आपने अच्छी तरह से समझा। ओके, अनदर इज, यहां पे ये क्वेश्चन आ सकता है, सीबीटी का मतलब क्या है? ये सीबीटी का मतलब अरुण बेक का है। देखिए, सी का मतलब है कॉग्निटिव, बी का मतलब है बिहेवियरल, टी का मतलब है थेरेपी। अब ये जो सीबीटी है ना, इट इज नॉट प्योरली बिहेवियरिस्टिक नॉर इट इज प्योरली कॉग्निटिव। हम दोनों थेरेपीज को मिलाते हैं, कॉग्निटिव थेरेपी और बिहेवियरल थेरेपी, इन दोनों को मिलाने के बाद एक पॉपुलर थेरेपी और इफेक्टिव थेरेपी है, जिससे हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक एंग्जाइटी, डिप्रेशन, अटैक्स को ठीक कर सकते हैं। वो क्या है बेटा? कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अब देखिए, एक दो चार लाइन्स में हमने इसको लिखा है, CBT was developed by Arun Beck. It is the most popular therapy and effective for wide range of psychological disorders. It combines cognitive therapy and behavioral therapy. According to CBT, the cause of client distress is biological, psychological and social relations. देखो बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इफेक्टिव है। तो सीबीटी का मतलब यहाँ पे क्या है? हम दोनों थेरेपीज को, चाहे हम कॉग्निटिव थेरेपी की बात करेंगे या बिहेवियरल थेरेपी की बात करेंगे, जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो वो जो थ्योरी वहां पे जनरेट होते हैं, उसी को हम कहते हैं सीबीटी थ्योरी। और ये बहुत ज़्यादा हाईली पॉपुलर थेरेपी है और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है फॉर वाइड रेंज ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। और अकॉर्डिंग टू दिस थेरेपी, जो
क्लाइंट्स का काज होता है ना डिस्ट्रेस का, वो बायोलॉजिकल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है एंड सोशोलॉजिकल भी हो सकता है। तो ये 2-4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं किसके रिलेटेड, CBT के रिलेटेड। आई होप बेटा आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ आ गई, और अगर ऐसा है तो लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, एंड माई डियर मोर इम्पॉर्टेंट जो है, इफ़ यू नीड द नोट्स माई डियर रिलेटेड टू दिस काउंसलिंग साइकोलॉजी, तो यू कैन ईदर कॉन्टैक्ट मी और यू कैन यूज़ माई ऐप। आपके पास दोनों चॉइसेस है, या आप ऐप से डाउनलोड करो या आप मुझे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो। और रहा सवाल अब हेल्थ एंड वेलबींग का, तो उसका भी मटेरियल थोड़ा बहुत वो थोड़ा डिफरेंट है, उसको थोड़ा मेहनत लगती है बनाने में। मैं इट विल जस्ट टेक 2-3 days टू कंपाइल द नोट्स ऑफ मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। तो आप घबराए नहीं, इंशाल्लाह आपको भी हम नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे और लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।